अयोध्या में हरिश्चंद्र नाम का एक महान राजा थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा अपना वचन निभाते थे। वे बहुत बुद्धिमानी से राजकाज चलाते थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। वे अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन देवता ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने विश्वामित्र ऋषि से भी इसमें सहयोग करने को कहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार करने गए थे। अचानक उन्हें एक नारी का स्वर सुनाई दिया। वे तुरंत उसी दिशा की ओर चल दिए। वे चलते चलते विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य विश्वामित्र को दान करने का वचन दिया। विश्वामित्र ने दान स्वीकार कर लिया, लेकिन इस दान को सफल बनाने के लिए दक्षिणा भी मांगने लगे। पूरा राज्य दान करने के बाद हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने विश्वामित्र से 1 माह का समय मांग लिया। वचन के पक्के हरिश्चंद्र ने राज छोड़ दिया और अपनी पत्नी तथा बेटे रोहित के साथ काशी चल दिए। काशी में कुछ भी कमा नहीं पाए। 1 माह होने को आया। उनकी पत्नी ने कहा कि उसे बेचकर धन जुटा लें। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। जब उनकी पत्नी ब्राह्मण के साथ जाने ही वाली थी कि उनका बेटा रोने लगा। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह उनके बेटों को भी खरीद ले। ब्राह्मण सहमत हो गया। दोनों को बेचकर भी हरिश्चंद्र को दक्षिणा लायक धन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने एक चंडाल के हाथों खुद को बेच दिया। इस तरह से विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के बाद उन्होंने चंडाल के साथ शमशान में काम करना शुरू कर दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी सभ्या ब्राह्मण के घर नौकरानी बन गई। एक दिन हरिश्चंद्र का बेटा रोहित ब्राह्मण के लिए फूल तोड़ने गया तो उसे सांप ने काट लिया। वह मर गया। उनकी पत्नी बेटे रोहित का शव लेकर शमशान पहुंची। वहां उसे हरिश्चंद्र मिल गए। हरिश्चंद्र अपने इकलौते बेटे का शव देखकर बहुत दुखी हुए। बेटे रोहित का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने पत्नी से कर मांगा। पत्नी के पास तो कर देने के लिए कुछ नहीं था। हरिश्चंद्र अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते थे। उन्होंने बिना कर लिए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सभ्या भी पतिव्रता पत्नी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति अपने कर्तव्य में ढील बरते। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ यह पुरानी साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, इसी का आधा हिस्सा कर के रूप में ले लीजिए। हरिश्चंद्र ने उनकी बात मानकर साड़ी का आधा हिस्सा ले लिया। उन दोनों ने अपने बेटे की चिता में खुद को भी जला देने का निश्चय किया। उनकी पत्नी सभ्या ने जब अपनी साड़ी फाड़ी तो सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु भी वहाँ प्रकट हुए। चंडाल वास्तव में जमराज थे। वे भी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने रोहित को फिर से जीवित कर दिया। हरिश्चंद्र और उनका परिवार कसौटी पर खड़े उतरे थे। उन्होंने महान सज्जनता और ईमानदारी दिखाई थी। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया।